मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके काम के खिलाफ लगातार टिप्पणी करने वाले जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील कुमार पिंटू का पत्ता लगभग कट गया है और वो पार्टी से निष्कासित हो सकते हैं। दरअसल जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सुनील कुमार पिंटू, जो सीतामढ़ी लोकसभा से सांसद हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले जेडीयू का दामन थामा, चुनावी मैदान में गए और सीतामढ़ी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। लेकिन जब जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जिसके बाद लगने लगा कि ये बागी हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जो गणना की रिपोर्ट आई उसमें हमारी जात के लोगों को जो है बहुत कम दिखाया गया है। उस वक्त से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि सुनील कुमार पिंटू फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट आएंगे, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई है कि सुनील कुमार पिंटू का पत्ता साफ हो गया है लगभग, और पार्टी उन्हें जल्द ही निष्कासित करने वाली है। दरअसल मसला यह है कि दिवेश चंद्र ठाकुर, जो तिरहुत ग्रेजुएट हल्के से एमएलसी चुन करके आते हैं, मौजूदा समय में वो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और अपना एक सियासी वर्चस्व रखते हैं सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के इलाके में। उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी आला कमान यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, इन लोगों ने हमें हामी दे दी है और कह दिया है कि आप लोकसभा में सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे हालात में कि जब दिवेश चंद्र ठाकुर ने यह दावा कर दिया कि आला कमान की तरफ से हमें अनुमति मिल गई है और उन लोगों ने कह दिया है कि आप लोकसभा चुनाव सीतामढ़ी से लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे, तो ऐसे हालात में जनता दल यूनाइटेड सुनील कुमार पिंटू को आउट करेगी। और आउट करने की जो बड़ी वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी के कारण जो है उनको ऐसा लगता भी था पहले से कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट सकते हैं। हालांकि उन्होंने जब मीडिया में बातचीत की तो पहले भी कहा, प्रधानमंत्री की सराहना उन्होंने पिछले हफ्ते की और जम करके की और कहा कि ये जो चुनावी परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मकबूलियत है, लोकप्रियता है, वो साफ झलकती है। लोग उन पर यकीन करते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं और मोदी की गारंटी पर आवाम को यकीन है। सुनील कुमार पिंटू का यह भी बयान आया था, उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि मैं तो बोरो प्लेयर हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नेता रहा हूं, अभी तो मैं जनता दल यूनाइटेड का एमएलए हूं, एमपी हूं। ये सारी बातें वो कहते रहे, लेकिन अब दिवेश चंद्र ठाकुर के बयान से यह साफ हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड सुनील कुमार पिंटू का पत्ता काटेगी और सीतामढ़ी लोकसभा से इस बार उन्हें टिकट मिलने नहीं जा रहा है और हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हो और वहां बातचीत भी हो रही होगी कि भाई अगला जो चुनाव लड़ना है, इसलिए कि बीजेपी का कोई बड़ा उम्मीदवार, बड़ा कैंडिडेट सीतामढ़ी लोकसभा में अब तक नहीं सामने आया है। तो सुनील कुमार पिंटू नगर विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद जनता दल यूनाइटेड की कमान संभाली और उसके फौरन बाद उन्हें टिकट मिल गया और चुनाव में वो जीत भी गए। लेकिन इस बार स्थिति अलग हो गई। सुनील कुमार पिंटू ने चुनाव से ठीक पहले जातीय आधारित गणना के बहाने, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार पर ही हमला बोला। तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि सुनील कुमार पिंटू का पत्ता कटने वाला है।